नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में तो शुरुआत होगी ग्वालियर से, जहां ग्वालियर में वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध प्रदर्शन। और आगे रुख करेंगे नीमच की ओर, जहां जिले में भाषण संघ की मांगों को लेकर आंदोलन हड़ताल चौथे दिन भी जारी है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। ग्वालियर में आज दोपहर जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग एकत्र हुए और घोसीपुरा रेलवे स्टेशन के पास स्थित मस्जिद पर वक्फ बोर्ड कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद मौलाना मोहसिन खान कादरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा कि हम इस कानून के खिलाफ हैं। ये काला कानून है और मुसलमान इसके साथ नहीं हैं। मुसलमान का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह से है, ना कि किसी राजनीतिक बिल से। जो बातें फैलाई जा रही हैं, मुसलमान इस कानून का समर्थन कर रहे हैं, वो सब गुमराह करने की साजिश है। मेरा नाम मोहसिन खान कादरी है। मैं संस्था में एक आम नागरिक के नाते से मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं और संविधान पर हम सबका यकीन है, उसी यकीन की बुनियाद पर मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। जो वक्फ का कानून है जो गवर्नमेंट पास कर रही है, उस पर कई सारी बातें हैं जो आपके सामने पेश करनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये कानून मुसलमानों के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है। ये कानून एक काला कानून है जो मुसलमानों को परेशान करने वाला है, वक्फ की संपत्तियों को ख़त्म करने वाला कानून है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि इस कानून पर जो है नज़र-ए-सानी की जाए और जो है सभी लोग, इस हिंदुस्तान के सभी लोग जो सेकुलर जहन रखते हैं, जिनका यकीन है संविधान पर, उन्हें इस कानून का विरोध करना चाहिए, खुल करके विरोध करना चाहिए। संक्षेप में क्या क्या कमियां हैं? संक्षेप में सबसे बड़ी कमी तो यही है कि इस कानून को लाने पर जो दावे किए जा रहे हैं कि हम इस प्रॉपर्टी को जो है बर्बाद होने से बचाएंगे, छिन होने से बचाएंगे। तो पहले के एक्ट में जो ये कानून था कि जो भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को चोरी करेगा उसको हम 2 साल की कठोर कारावास देंगे, नॉन बेलेबल जेल। लेकिन इस कानून को लाने के बाद जो चोर है, उस चोर को ही आप जो है रिहा करने पे तुले हुए हैं। यानी इस नए बिल में सिर्फ 6 महीने की कैद है और 6 महीने की कैद के साथ वो भी बेलेबल है, उसको बेल मिल जाएगी और बिल्कुल नॉर्मल, कोई कठोर या कैद बामशक्कत उसमें नहीं है। तो अगर आपकी नीयत बिल्कुल साफ़ होती तो आप इसको तो और ज़्यादा कठोर करते, इसको आप 1 साल की तरह 3 साल आप इसको बढ़ाते, ताकि कोई भी इस पर हस्तक्षेप करने पर एक बार नहीं बल्कि 100 बार सोचता। इसी से साबित हो रहा है कि आपकी नीयत सही नहीं है। इसके अलावा कई सारी बातें हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर कोई मुसलमान अभी हुआ है, अभी कोई जल्द उसने इस्लाम कबूल किया है, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान हमें आज़ादी देता है धर्म के मामले में। अगर कोई न्यू मुस्लिम हुआ है तो आप उसको ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ जो है 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी वक्त कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि भाई अगर मैं मुसलमान हुआ हूँ नया तो मैं अपनी प्रॉपर्टी हिंदू मंदिर में दान दे सकता हूँ, बुद्धिस्ट टेम्पल में दान दे सकता हूँ और जो दूसरे धार्मिक हमारे बॉडीज़ हैं हम उसमें दान दे सकते हैं। लेकिन अगर मैं मुसलमान बहैसियत मुस्लिम सिर्फ अपनी मस्जिद के लिए अपनी प्रॉपर्टी दान देना चाहता हूँ तो मुझे 5 साल का इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा? ये आप मतलब बिल्कुल खुल्लम खुल्ला आप जो है धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आर्टिकल 26 का आप वायलेशन कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जब मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो मुझे 5 साल तक आप कह रहे हैं कि आपको जो है साबित करना पड़ेगा कि आप मुसलमान हैं भी या नहीं हैं। तो मैं किसके पास जाऊंगा साबित करने के लिए? यानी एक मुसलमान हुआ, उसके बाद उसको काजी के पास जाना पड़ेगा, मौलानाओं के पास जाना पड़ेगा कि भाई साहब हमें आप सर्टिफिकेट बना करके दे दीजिए कि हम मुसलमान हैं। तो हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों है इस हिंदुस्तान के अंदर? क्या आपने बिंदुवार चिन्हित किए हैं? कितने बिंदु ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता? कई सारी बिंदु हैं जिसमें जो है संशोधन की आवश्यकता है। इस पर जो है संक्षेप में बता दीजिए। संक्षेप में यही है कि भाई किसी मुस्लिम का गैर मुस्लिम का इस बिल में कोई काम नहीं है और ना किसी मुसलमान का किसी हिंदू टेम्पल में काम है। कोई काम नहीं है किसी मुसलमान का हिंदू टेम्पल में। तो जिस तरह किसी मुसलमान का हिंदू टेम्पल कमेटी या बोर्ड में कोई काम नहीं है, उसी तरह किसी गैर मुस्लिम का भी हमारे संस्थान में काम नहीं होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट के बारे में आप ABCD नहीं जानते, उस सब्जेक्ट के बारे में हम आपसे फैसला क्यों करें? ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट।
नीमच जिले में आज अभिभाषण संघ की हड़ताल का चौथा दिन है और मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे नीमच न्यायालय से नवीन न्यायालय तक मौन रैली निकाली गई, जिसमें 300 से 350 लोग एकत्रित हुए, जो कि शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए नवीन न्यायालय धरना प्रदर्शन स्थल तक पहुंचे। शहर के विभिन्न संगठनों द्वारा इस रैली का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष मनीष जोशी ने कहा कि हमारी मांगें जायज हैं और इन्हीं को लेकर ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। हम समुचित व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। हमारी बैठक की व्यवस्था का आश्वासन अभी तक नहीं मिला है। के आंदोलन का लगातार चौथा दिन है। किस तरह से धरना प्रदर्शन का दौर जारी है और क्या रणनीति है, कहाँ तक आपकी मांग को लेकर सुनवाई हो रही है? देखिए, मांग को लेकर हमारी बातचीत अभी जारी है। इनने पहले एक मैसेज दिया था, तो हमने हमारे जो पोर्टफोलियो जज साहब हैं उनको हमारा एक प्रपोजल बना के भेजा कि अगर आप इस तरीके का सिटिंग अरेंजमेंट भी हमारे लिए कर सकते हैं। जो कोर्ट बिल्डिंग के पीछे खाली जगह पड़ी है वो वकीलों के बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। तो वो प्रपोजल भी हमने कल हमारे प्रतिनिधि मंडल के साथ भेज दिया था। लेकिन जब तक हमारे इस आंदोलन और बहिष्कार का सवाल है, ये जारी रहेगा, क्योंकि हमारी मांगें बहुत जायज़ हैं। आज चौथा दिन है और चौथे दिन में हमने ये करा कि पुराने कोर्ट परिसर से, जो अभी छोड़ा नहीं और वो हमारे लिए वही न्यायालय परिसर है, वहाँ से हम सारे अधिवक्ता, आप देख रहे हैं संख्या लगभग 350 से 400 के बीच के अधिवक्ता जो है पैदल मार्च करते हुआ है। मौन रैली हमारे द्वारा निकाली गई और ये आंदोलन सतत तब तक चलता रहेगा जब तक कि इन सारे अधिवक्तागण की बैठने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती। सर, आपसे जनप्रतिनिधि जी भी आपके पास आए थे, उन लोगों का क्या कहना है, आप लोगों का क्या रुख रहेगा? देखिए, सबने मदद का आश्वासन दिया है, लेकिन आज चौथा दिन हो गया और ऐसा कहीं से प्रतीत हो नहीं रहा कि हमारी बैठक की समुचित व्यवस्था का कोई आश्वासन या ऐसा कोई सिग्नल हमें मिल नहीं रहा, जिससे हमारी भी ये मजबूरी है कि हमें इस आंदोलन को सतत जारी रखना पड़ेगा और हमें लगातार संघर्षरत रहना पड़ेगा। क्रमिक भूख हड़ताल वाली बात भी की जा रही है। देखिए, क्रमिक हो, आंशिक हो, अब ये आंदोलन उस स्तर पे आप पहुँचा है जहाँ से पीछे हटना, क्योंकि 400 से अधिक अधिवक्ताओं की रोजी रोटी का सवाल है, 400 से अधिक अधिवक्ताओं के विधि व्यवसाय का सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी बेइज्जती और उनकी जो एक तरीके से कहना चाहिए कि उन्हें जो इंसाफ नहीं मिल रहा, और जो एक तरीके से बेइज्जती की हद है कि एक इतनी बड़ी बिल्डिंग आपने बना दी और आप अधिवक्ताओं को बैठने का एक माकूल स्थान आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे, और उसके लिए लगातार आप हमसे प्रपोजल मांगे जा रहे हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन। ये देश वो देश है जहां आतंकवादियों के लिए रात को 3-3 बजे सुप्रीम कोर्ट खुली है। तो आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत है कि आपका नीमच के अधिवक्ताओं की 450 अधिवक्ताओं की एक जायज़ मांग पर आपका ध्यान नहीं जा रहा? ऐसा उसमें क्या एरर है? आप लोगों के हाथ की बात है, आप विद इन सेकंड इस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ इनकी हठधर्मिता है कि ये चाहते हैं कि ये इसी तरीके से संघर्ष चलता रहे, तो चलता रहेगा। नीमच से सी न्यूज़ संवाददाता महेश सुथार की रिपोर्ट। लगातार तीसरी बार टला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का महू आना। गौशाला के भूमि पूजन को लेकर लगातार तीसरी बार नहीं हुआ भूमि पूजन। महू शहर के समीप ग्राम आशापुर में 17 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर आवंटित गौशाला के भूमि पूजन को लेकर लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का महू आना टल गया है। स्थानीय प्रशासन तैयारियों में हर बार जुट जाता है। गलतफहमी की वजह से हर बार नगर निगम प्रशासनिक अधिकारियों को दौड़ लगाना पड़ जाता है। जबकि मुख्यमंत्री का दौरा किसी भी विधानसभा क्षेत्र में होता है तो स्थानीय विधायक को सबसे पहले इस बारे में जानकारी दी जाती है। बताया जा रहा है यहाँ पर सीएम का आज कार्यक्रम था जो कैंसिल हो गया। हाँ, आज का था कार्यक्रम, लेकिन अधिकारी का कल फोन आया था, बोल रहा था कैंसिल हो गया करके। तो सब जाले वगैरह सब लग गया था, हेलीपैड बन गया था, सब तैयारी हो गया था यहीं का। फिर कैसे कैंसिल हुआ वही पता नहीं लग रहा हमको। क्या तो कार्यक्रम था यहाँ पे? ये भूमि पूजन का काम था, काय का? ये गौशाले का। हाँ, उसके बाद अभी दो बार हो चुका है। 2 बार कैंसिल हो गया, ये हाँ। तीसरी बार कैंसिल हो गया। हाँ, तो देखो फिर कब आए नहीं आए, तो हमको तो ये नहीं लग रहा कि अब ये होगा और करेंगे, नहीं तो होता तो कब से हो जाता है। लेके जा रहे, जाले भी बहुत लाए गए थे, 4 गाड़ी ऐसे कुछ लाए थे। अच्छा, तैयारियों को लेके यहाँ पर पूरा सामान? हाँ, पूरा सामान आ गया था ना, तो वापस लेके गए? वापस लेके गए। अब जंगल में कहाँ पड़े रहेंगे ये सब सामान।
इसके लिए वापस लेके गए हैं। आप यहाँ क्या करते हैं? मैं ये पौधे का देख कर रहा हूँ, पानी पिला रहा हूँ। मऊ विधानसभा से सी न्यूज संवाददाता रवि धीमान की रिपोर्ट। ग्राम वन की कटारिया में घर से खेत जा रहे एक किसान और उसके परिवार पर मधुमक्खियों के एक झुंड ने अचानक हमला कर दिया। इस घटना में महिलाओं और बच्चों सहित कुल 7 लोग घायल हो गए हैं, जिससे किसान और उसकी पत्नी की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनका उपचार जिला अस्पताल में जारी है। किसान प्रेम सिंह यादव उम्र 60 वर्ष अपने परिवार के साथ खेत की ओर जा रहे थे, तभी घर के पास ही पेड़ पर बैठी संख्या में मधुमक्खियों ने धावा बोल दिया। मधुमक्खियों के अचानक और अप्रत्याशित हमले से परिवार के सदस्यों को संभलने का मौका नहीं मिला। घायलों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें मधुमक्खियों के कई जगह काटा भी है। घटना के बाद परिजनों व स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह किसान और उसके परिवार वालों की जान बचाई और सभी घायलों को तुरंत 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार जारी है। जानते हैं परिजन चरण सिंह और ड्यूटी डॉक्टर प्रदीप द्विवेदी का क्या कुछ कहना था। भाई और हमारी भौजाई दोनों खेत जा रही थी। उस समय मच्छियों ने मतलब हमला कर दिया रास्ते में। किसने? मधुमक्खी है। फिर हम अस्पताल जाए। कितने लोग थे ये 5-7 लोग थे। 7 लोग थे। हाँ, बच्चे भी हैं कुछ? बच्चे हैं, नाती हैं। हाँ, इनको ज़्यादा आई है क्या? हाँ, हमारे इन 2 लोगों को ज़्यादा आई है, बाकी लोगों को कम? बाकी लोगों को थोड़ी कम है। अभी कैसी है हालत? अभी हालत विशेष ठीक तो नहीं है। अभी कैसे जान बचाई आप लोगों ने जब पता चला? हम लोगों ने फिर कपड़ा होड़ के किसी प्रकार वहाँ से भागे, उठा के ले आए, फिर एम्बुलेंस को फ़ोन लगवाया, तो उसमें रख के फिर जैसे तैसे बचा के ले आए। कौन से गांव का मामला है ये मन की कटरिया का है। तो क्या पहले भी वहाँ पे इस तरीके की घटनाएं हो चुकी क्या? अभी हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन होती रहती हैं, कहीं भालुओं से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चरण सिंह है। 2 मरीज आए हैं, एक महिला है, एक पुरुष है। मधुमक्खी का काटने के कारण बताते हुए समस्या के साथ आए हैं। लगभग सामान्य स्थिति है। एक थोड़ा अभी उनके हीमोडायनेमिकली थोड़ा सा अनस्टेबल है, लेकिन उम्मीद है कि वो भी बहुत जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। लगभग स्वस्थ हैं दोनों। सर बता रहे हैं कि काफ़ी मात्रा में इनको जो मधुमक्खी के डंक है वो गपे हुए थे, वो निकाले गए हैं। हाँ, बाकी और सब दवाइयों के कारण भी और सब इन्वेस्टिगेशन भी भेजे गए हैं, तो जो भी इनका उपचार है वो सब चल रहा है। और बाकी कंडीशन इनकी खून की जांचें वगैरह भी भेजी गई हैं। उम्मीद है थोड़ा बहुत इन्फेक्शन उसमें आएगा, तो अभी इन्वेस्टिगेशन आने के बाद और आगे का उपचार किया जाएगा। अभी की कंडीशन लगभग स्थिर है दोनों की। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।